अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। फाइनली वो दिन आ चुका था, यहाँ पे हम लोग कनाडा जाने लगे थे और ये हमारा रोड ट्रिप था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कनाडा जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और क्योंकि सुबह-सुबह आपको ट्रैफ़िक बहुत कम मिलती है, जब भी आपने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो आपको घर से जल्दी ही निकलना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को जहाँ पे भी जाना होता है, वो यही ट्राई करते हैं कि मैं जल्दी निकलूँ, जहाँ पे भी जाना हो सुबह जल्दी निकलना चाहिए और टाइम से पहले आपको पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वग़ैरह गाड़ी में रख दी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि हर चीज़ रख ली है, अगर मेरी कुछ भी चीज़ रह जाती तो वो उनसे फिर मुझे डाँट पड़नी थी। यहाँ पे मैं गाड़ी में सारा चेक कर रही थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं घर में ही इसकी वीडियो शूट करूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं अपना सामान चेक करने लगी थी, तो उस वक़्त मैंने थोड़ी-सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने सोचा जो मैं लेके जा रही हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने जो गिफ्ट लिए थे उसमें मैंने कज़न के कपड़े लिए थे, उनके हस्बैंड के लिए थे, उनके बच्चों के लिए थे और चॉकलेट्स ली थी यहाँ से और टॉय वग़ैरह बच्चों के लिए लिए थे और ये चीज़ें मैंने ली थी और उसके अलावा अपनी भी हम लोगों ने चीज़ें रखी थी और खाने के लिए भी मैंने अपने साथ कुछ रख लिया था। फर्स्ट टाइम हम लोग इतनी लंबी ड्राइव पे जा रहे थे, एक्साइटेड भी थे और कुछ डर भी लग रहा था और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ड्राइव करनी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रैवल था वो बहुत अच्छा था और जो रास्ते में हमें व्यू देखने को मिले वो बहुत ब्यूटीफुल थे और मेरे हस्बैंड ने जो डिसाइड किया था अर्ली मॉर्निंग में निकलने का वो फ़ैसला बहुत अच्छा था क्योंकि सुबह वेदर बहुत खूबसूरत था, गर्मी भी बिल्कुल नहीं थी और बहुत हमने एन्जॉय किया था अपना ट्रैवल को। और हम लोग मंडे वाले दिन कनाडा के लिए निकले थे और संडे को मेरे घर में दावत थी और मैं बहुत ज़्यादा 1-2 दिन से बिज़ी थी क्योंकि मुझे अपनी पैकिंग वग़ैरह भी करनी थी, जाने की तैयारी भी करनी थी और दावत भी मैंने रखी हुई थी। जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके कज़न थे और उनकी साथ में सारी फैमिली थी, उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था। लेकिन मैंने दावत का कोई भी शूट नहीं किया था और डिस्पोज़ेबल मैंने ट्रेज़ वग़ैरह और प्लेट्स हर चीज़ मैंने डिस्पोज़ेबल यूज़ की थी कि मेरे लिए क्लीनिंग करनी थोड़ी आसान हो। फिर भी हमें रात को देर हो गई थी, रात को 10 बज गए थे हमें सब कुछ फ़िनिश करते हुए। कनाडा जाने का हमारा प्लान पहले भी बहुत दफ़ा बना लेकिन कैंसल हो जाता था। इस मरतबा हम लोगों को जॉब से जब ऑफ मिला हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो मेरा यही था कि मैं कनाडा जाऊँगी क्योंकि मेरी कज़न जो है लास्ट 5 ईयर से कनाडा में रह रही थी लेकिन ना तो उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया था और ना मैंने कनाडा का विज़िट किया था। और हम दोनों को मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग एक-दूसरे से मिले नहीं थे। तो और उसके कनाडा आने के बाद माशाल्लाह से 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जब भी जाऊँगी नायग्रा फॉल तो मैं उसके पास ज़रूर विज़िट करूँगी। यहाँ पे हम लोग कनाडा में एंटर होने लगे थे और यहाँ पे ये लोग आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, अगर आपका अमेरिकन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा वग़ैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जब आप यहाँ पे आते हो यहाँ पे बॉर्डर पे आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों विज़िट कर रहे हो और आप जहाँ पे जा रहे होते हो वो एड्रेस, उनका नंबर, नेम वग़ैरह आपको पता होने चाहिए। और इधर हम लोग पहुँच चुके थे घर में और जब हम लोग घर पहुँचे थे, मैंने वहाँ की कोई वीडियो शूट नहीं की थी, सिर्फ़ बाहर से ही उनके घर की वीडियो शूट की है। और क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है और मैं खुद वीडियो में सामने नहीं आती इसलिए मैं किसी को व्लॉग में अपने नहीं लेती। मेरी कज़न ने पहले से ही खाना वग़ैरह तैयार किया हुआ था और वो हमारे साथ राब्ते में ही थी। जैसे ही हम लोग आए थे खाना बिल्कुल रेडी था, हम लोगों ने फिर खाना खाया, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग उसी दिन ही नायग्रा फॉल्स जाएँगे। हालाँकि मेरी कज़न कह रही थी कि कल चलेंगे, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं क्योंकि हमारा पता नहीं था कि हम लोग कितना दिन रुकेंगे। क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो पीछे घर में थी। वो ज़्यादा लंबा जो ट्रैवल है वो नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड को उनकी फ़िक्र थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग मैक्सिमम 2 डे ही यहाँ पे रुकेंगे।
तो जल्दी-जल्दी वो चाह रहे थे कि मतलब 2-3 जगह हम लोग विज़िट करें और फिर निकलें। फिर जी हम लोग निकल गए थे नागरा फॉल के लिए और नागरा फॉल की जो ड्राइव थी मेरे कज़न के घर से 1 आवर की ड्राइव थी। ज़्यादा दूर नहीं था तो हम लोग वहाँ के लिए निकले थे और आफ्टरनून में थोड़ा वेदर भी अच्छा था और भाई तो कह रहे थे कि नेक्स्ट डे चलेंगे लेकिन हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि नहीं हम लोग आज इधर चलते हैं और कल फिर हम लोग कहीं और जाएँगे। कज़न के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी आनी आ रही हैं और वो हमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे और लग ही नहीं रहा था कि बच्चे हमसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा वो लोग खुश थे और मुझे भी बच्चों से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि परदेस में आपको अपनों की कमी बहुत महसूस होती है और मैं भी इस तरह चाहती हूँ कि मतलब मेरा कोई फैमिली मेंबर मुझे यहाँ पे नज़र आए तो वो लोग भी खुश थे कि हमारी आनी आ रही हैं और कज़न भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में से कोई मुझे विज़िट करने आ रहा है। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हमारा टाइम जो था बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा है। यहाँ पे हम लोग नागरा फॉल पहुँच चुके थे और यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अगर आप कनाडा आते हैं और नागरा फॉल नहीं आते तो इसका ये मतलब है कि आपने कनाडा में कुछ नहीं देखा। सारे पैसे जो हैं वो इस फॉल को देखने के हैं और मेरे हस्बैंड जब भी नागरा फॉल का बोलते थे तो मैं उनको कहती थी कि मुझे कनाडा वाली साइड पे ही जाना है क्योंकि बफ़लो तक की जो ड्राइव है वो 6 आवर की ड्राइव है और आगे से फिर आपको साथ ही कनाडा है। अगर आप 6 आवर की ड्राइव करके आते हो और साथ में कनाडा नहीं आते हो और जो व्यू है वो कनाडा वाली साइड से ही है। जो अमेरिका साइड का व्यू है वो इतना खूबसूरत नहीं है, फॉल का व्यू जो कनाडा वाली साइड का है। जब मैंने इस फॉल को देखा तो मैं हस्बैंड को ये कह रही थी कि अगर दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह है, तो सोचेंगे जन्नत कितनी खूबसूरत होगी और इस जगह पे आके आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो मैं फ़ीलिंग आपको नहीं बता सकती और अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं कि अगर आपको दुनिया में कहीं पे विज़िट करना है या कहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप कनाडा आएँ और नागरा फॉल का विज़िट ज़रूर करें और आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आए थे और सुबह में जल्दी उठे हुए थे, फिर भी हम लोग शाम में यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मतलब हमें टायर्ड फ़ील नहीं हो रहा था, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे रुके थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो आंटी हैं उन्होंने कहा था कि जो फॉल है उसका जो रात का जो व्यू होता है वो बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि वो लाइटिंग वगैरह करते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम लोगों ने इसलिए भी डिसाइड किया था कि हम आफ्टरनून में जाएँगे और रात को देर से ही वापस आएँगे। तो फिर हम लोग रुके थे और हमने वो जो लाइट्स वगैरह थी वो भी देखी थी लेकिन यहाँ पे रात को फायरवर्क भी होता है। जब हम लोग निकलने लगे थे तो वहाँ पे फायरवर्क होना स्टार्ट हो गया था। रोज़ रात को 10 बजे मेरे ख़्याल में वहाँ पे फायरवर्क होता है और लोग बहुत से थे वहाँ पे। यहाँ पे लोग जो हैं बोट पे बैठ के फॉल में जाते हैं और मैं तो पानी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन कज़न भी कह रही थी और हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो, तो फिर मैंने सोचा कि चलते हैं और हम तीनों जो हैं वो फर्स्ट टाइम बोट में बैठने लगे थे और बोट में बैठ के पहले तो डर लग रहा था लेकिन जब हम लोग गए बोट में तो बहुत अच्छा लगा था और बोट जो सारी थी, जो फुल थी वो कनाडा वाली साइड की थी। अमेरिका वाले साइड पे ज़्यादा लोग नहीं थे बोट के और जो व्यू देखने को मिलता है वो कनाडा वाली साइड से ही खूबसूरत देखने को मिलता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इस साइड पे आते हैं। उस साइड पे सिर्फ़ उस वही लोग आते हैं जिनका कनाडा के वीज़ा नहीं लगा हुआ होता
और जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट नहीं होता तो वो फिर यहाँ पे नहीं आ सकते, वो उसी साइड से ही फॉल को विज़िट करते हैं। जब आप बोट में बैठते हो तो आपको ये जो कोट हैं वो दिए जाते हैं, रेनकोट आपको दिए जाते हैं कि इससे फॉल में जब आप जाते हो तो सारा आपके ऊपर पानी आता है, तो इससे ये है कि आपके जो कपड़े हैं वो गीले नहीं होते। बोट के लिए आपको टिकट बाय करना पड़ता है और मेरे ख़्याल में, अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, मेरे ख़्याल में $45 का बोट का 1 पर्सन का टिकट है। और ये जो कोच होते हैं ये उसमें फ्री दिए जाते हैं, वो टिकट में ही इंक्लूड होते हैं। बोट में बैठ के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और वो जो पानी फॉल का आपके ऊपर आता है आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं पानी के बहुत करीब गई थी फिर मैंने मोबाइल हटा दिया था क्योंकि सारा पानी ऊपर आ रहा था। और जो अमेरिकन साइड से जो लोग आते हैं वो वहाँ पे खड़े होके आपको बाय बाय करते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है। बोट का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत हमारा अच्छा था। वैसे तो मैं पानी से डरती हूँ लेकिन हमने बहुत एन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग घर से जल्दी निकले थे और थकावट हमें बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने ट्रैवल में गुज़ारा था। लेकिन जब हम लोग नागरा फॉल आए और यहाँ पे जब हम लोगों ने फॉल को देखा, तो हमारी थकावट जो थी वो सारी उतर गई थी और बहुत हमें अच्छा लग रहा था। फॉल को देख के बहुत हमने एन्जॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग नागरा फॉल्स जो सिटी थी, हम लोग उसमें आ गए थे। और ये भी हमने अच्छा किया कि हम लोग इस टाइम पे आए थे। एक तो गर्मी नहीं थी, हम लोगों ने एन्जॉय बहुत किया था, वेदर बहुत अच्छा था। दूसरा हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम लोगों को जो लाइटिंग वगैरह थी वो भी फॉल की देखनी थी। यहाँ पे बच्चे थोड़ा प्ले करने लगे तो हम लोग बैठ गए थे और भाई कह रहे थे कुछ खा पी लो, तो उन्होंने हमारे लिए टिम हार्टन से कॉफ़ी ली थी और बेगल और मफ़िन वगैरह लिए थे, जो कि बहुत अच्छे थे। टिम हार्टन को मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनकी जो चाय थी वो भी अच्छी थी और जो बेगल था वो जलपेनो बेगल था, थोड़ा-सा स्पाइसी था बटर के साथ, वो भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हमें लगा था। जैसे अमेरिका में लोग डंकिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कनाडा में टिम हार्टन बहुत शौक से लोग लेते हैं। इनकी कॉफ़ी, मफ़िन, बेगल्स और डोनट्स, ये चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। और फिर हम दोबारा से फॉल की तरफ आ गए थे क्योंकि अब डार्क हो चुका था, तो अंधेरे में ये लोग लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो वो हमें देखनी थी। हम दोबारा से यहाँ पे आ गए थे। तो ली जी, फिर एक दफ़ा हम लोग पाल के पास आ चुके हैं और देखें जी कितना ब्यूटीफुल व्यू है और जो लाइटिंग थी, वाओ! बहुत मज़ा आ गया था। और यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग भी बना हुआ था और कैनेडियन फ्लैग भी था और पाल पे जो कलर लगाए गए थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और इनको देख के बहुत हमने एन्जॉय किया और वहाँ पे आए हुए सब लोगों ने बहुत एन्जॉय किया था। और अभी हम लोग यही एन्जॉय कर रहे थे और हमें नहीं पता था यहाँ पे 10 ओ क्लॉक पे फायरवर्क भी होता है। और उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगी हुई थी और 10 ओ क्लॉक पे यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो चुका था।
नागरा फॉल से हम लोग घर आए, 1 आवर की ड्राइव थी, हम लोग बहुत थक चुके थे, हम लोग फिर सो गए थे और बहुत अच्छी हमें नींद आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें थकावट हो चुकी थी और दूसरे दिन फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, बच्चों के साथ थोड़ा-सा खेला। कज़न कह रही थी और भाई कह रहे थे कि आप लोगों को टोरंटो लेके जाएँगे और मिसिसागा भी लेके जाएँगे क्योंकि मिसिसागा में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मिसिसागा में बहुत ज़्यादा है। कनाडा में आपको जगह-जगह बीचेस नज़र आएँगे और लेक देखने को मिलेंगी जो कि कनाडा की खूबसूरती है। कनाडा में आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कनाडा एक नीट एंड क्लीन कंट्री है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है और मेरा बार-बार यहाँ पे आने को दिल करेगा। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी बात ये है कि मेरे कज़न के घर के पास भी एक लेक थी और यहाँ पे पार्क भी बना हुआ था और वो हमें वहाँ पे भी लेके गए थे और कहते हैं कि शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं और खाने वगैरह भी अपने साथ लेके आते हैं और यहाँ पे बैठ के लोग एन्जॉय करते हैं, खाना खाते हैं। हम लोग भी आए थे और थोड़ी देर ही हम लोग यहाँ पे रुके थे, मेरे ख़्याल में हाफ़ ऑवर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे, फिर हमें आगे टोरंटो भी जाना था, मिसिसागा फिर रुकना था और इसीलिए बस हम लोग इतना रुके नहीं थे, लेकिन जगह ये बहुत खूबसूरत थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और बच्चे भी यहाँ पे प्ले कर रहे थे क्योंकि बच्चों के यहाँ पे पार्क बने हुए थे। यहाँ पे हम लोग टोरंटो आ चुके थे और टोरंटो हमें भाई लोग लेके आए थे सीएन टावर जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा हाइट पे है और भाई हमें यहाँ पे लेके आए थे क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िट करने आते हैं। हमने भाई लोगों को बोला था कि हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, हम लोग ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएँगे ज़्यादा टाइम के लिए। तो फिर उन लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप लोग यहाँ पे जाएँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए थे और वाक़ई यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये टावर जो है बहुत हाइट पे था और ऊपर से आपको पूरी सिटी का जो व्यू देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत अच्छा लगा था देख के और नीचे सारा जो था पानी ही आपको नज़र आ रहा था और टोरंटो की जो ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स वग़ैरह थी। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वहाँ पे ऐसी जगह थी कि वहाँ पे मिरर लगाए गए थे जहाँ पे आपको ऊपर से आप जब नीचे देखते हो तो आपको डर लगता है कि आप मिरर के ऊपर खड़े हुए हो, तो थोड़ा डर था लेकिन अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगा था यहाँ पे आके। अच्छा, आप लोगों में से कौन-कौन कनाडा आया है और यहाँ पे कौन-कौन सी जगहें उन्होंने देखी हुई हैं और कौन-कौन सी उनको अच्छी लगी हैं और नेक्स्ट टाइम कौन-सी जगहों पे आना चाहिए? तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा और इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट टाइम विज़िट करेंगे तो हम लोग उन जगहों पे भी जाएँगे और ये जहाँ पे हमें भाई लोग लेके आए थे, दोनों जगह बहुत हम लोगों को पसंद आई थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मिसिसागा के लिए क्योंकि वहाँ से मैंने स्वीट्स वग़ैरह भी लेनी थी।
वहाँ पे पाकिस्तानी स्वीट्स मिलती हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग पाकिस्तानी ही रेस्टोरेंट से खाना खाएँगे और मिसिसागा पे जाएँगे। यहाँ पे एक चीज़ जो और मुझे अच्छी लगी थी, जगह-जगह पे आपको हलाल रेस्टोरेंट नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी यहाँ पे, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, हमसे दूर हैं जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, तो वो हमसे दूर हैं, न्यू जर्सी में या न्यूयॉर्क में हैं। इंडियन रेस्टोरेंट हमारे पास हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वो हमारे पास नहीं हैं। फिर जी हम लोग घर चले गए थे और बहुत थके हुए थे, खाना खाने के बाद हम लोग सो चुके थे और दूसरा दिन आ चुका था। सुबह हम लोग उठे, नाश्ता हमने किया और घर से हम लोग जल्दी ही निकल गए थे और भाई और कज़न तो बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने बोला था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे तो जल्दी हम लोग पहुँच जाएँगे। तो हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। रास्ते में हम लोग फिर रुके थे रेस्ट एरिया में, वहाँ से हस्बैंड को लाटे वगैरह लेना था, कुछ खाने-पीने के लिए हम लोगों ने लिया और फिर हम लोग निकल चुके थे और इस दफ़ा हम लोग दूसरी साइड से आए थे। जाते हुए हम लोग पेंसिल्वेनिया वाली साइड से गए थे और वापसी में हम लोग न्यूयॉर्क वाली साइड से आए थे और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिले और हम लोगों ने अपने ट्रैवल को बहुत एन्जॉय किया और ये जो हमारा ट्रैवल था वो हमें हमेशा याद रहेगा। बहुत हमारा अच्छा सफ़र गुज़रा था और बहुत खूबसूरत यादें हम लोग लेके वापस आ रहे थे। हमने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। आई होप आपको मेरी कनाडा की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।